वेलकम बैक टू क्रिप्टो मेटल। आज है मंडे और हमें एक नया वीकली क्लोजिंग मिल चुका हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक क्रिटिकल वीकली अपडेट लेके आया हूं, जिसमें आपको पूरे वीक का रिव्यू मिलता है जो बीत चुका हुआ है और आने वाले वीक में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में मैं सारा डिस्कस करता हूं डिटेल में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करो, क्योंकि इसमें मैं रैंडम चार्ट्स उसी तुरंत टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सारी जो होती है वो ट्विटर पर आती है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपडेट। पर उससे पहले ज़रूरी सूचना, डिस्क्लेमर के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं कहीं भी किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आपको वाकई अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कांटेक्ट करना चाहिए। तो इस हफ्ते हमें क्या मिला, ये आपके सामने जो खुला हुआ है वीकली चार्ट है, और जो बैंड नज़र लगा रहा है वो क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड है, जिसका काम क्या होता है वो हमें गाइड करता है कि अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है, जैसे इस प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा सावधान हो जाओ और अल्ट्स में थोड़ा सा अपने आप को रिड्यूस कर लो, क्योंकि इसको मैं एक तरह का सपोर्ट बैंड मानता हूँ कि इसके अगर नीचे आता है तो मार्केट बेरिश होता है, और अगर इसके ऊपर आता है और सपोर्ट बना लेता है तो हम मार्केट को उसको बुलिश का टैग दे देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो, और ये बैंड किस तरह से बना हुआ है, इसमें जो ऑरेंज लाइन है वो लगा हुआ है 21 वीकली ईएमए, और वाइट लाइन जो लगा हुआ है वो 20 वीक एसएमए लगा हुआ है। आप अपने इंडिकेटर्स के साथ भी उसको प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने काफ़ी पिछले जितनी देर से यहाँ से गिरता जा रहा है, मैंने हर वीकली अपडेट में ये बताया कि अभी भी प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका हो। अगर इसके लेवल को आप देखने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्ट जो लेवल है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये ऑरेंज और वाइट लाइन का जो प्राइस है वो 36,109 और 36,900 की रेंज में है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट में आपको जो बुलिशनेस है वो नहीं नज़र आएगी, और अल्ट्स कॉइन में जो उसका जो ब्लीडिंग है इन कंपैरिजन टू बीटीसी, स्पेशली इन बीटीसी पेयर, वो गिरता जाएगा। तो इस वजह से बड़ा संभल के हमें ट्रेड लेना है। और अब जो सिचुएशन बनी हुई है, ये अगर आपने मेरा पिछला वीकली अपडेट देखा होगा तो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि हम इसको इस वाले पीरियड से कंपेयर करके देख रहे हैं। तो अभी जो हमारी सिचुएशन यहाँ पर है ना, वो शायद हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक है। तो अब आप इस लेवल को कह सकते हो या इस लेवल को कह सकते हो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये ऊपर से नीचे गिरा, ये देखो ऊपर से नीचे गिरा, फिर इसके बाद वो वापस ऊपर गया बैंड की तरफ, उसको वहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, फिर उसको ऊपर गया, क्रॉस करने की कोशिश की, फिर से रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर गया, इस बार क्रॉस कर गया, करने के बाद वो नीचे आया, ठीक है। अब नीचे जब आता है इस तरह से भी यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हुआ, एक दो बार उसने ऊपर रिटेस्ट करने की कोशिश की और यहाँ पे उसको एक मिल भी गया, सक्सेस मिल भी गया करने के लिए, जो हमें लग रहा था कि मार्केट निकल गया है ऊपर। बट मैं इस लेवल को देख के थोड़ा सा टेंशन में था कि अगर ऐसे वाला प्ले होता है तो ये बड़ा गंदे वाला प्ले होगा, क्योंकि हमें पता था कि इस लेवल से बाद में नीचे बहुत ज़्यादा जाता है। तो जैसे यहाँ से आया तो मैंने अपने पोजीशन को काफ़ी रिड्यूस कर लिया था, सारा नहीं कर पाया पर मैंने काफ़ी हद तक उसको संभल गया था। मीन्स जो भी मैंने लो कैप जो लिए हुए थे वो मैंने फटाफट कन्वर्ट कर लिए थे। उस टाइम पर मैं इथेरियम में कन्वर्ट कर रहा था, और जैसे ये इस तरह से नीचे जाना शुरू हुआ फिर मेरे को समझ में आ गया कि अब ये लेवल इसको ये वाला दिखेगा, क्योंकि जब ये प्राइस वहाँ से जब नीचे आता है ना, फिर मेरे को लग गया कि ये पैटर्न यही वाला बनेगा। तो मेरे दिमाग में बस दो ही पिक्चरें चल रही थी, या तो ये जो एमएस है मैं आपको बता देता हूँ, एक 200 लगा हुआ है और एक लगा हुआ है 300। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में है। तो जब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे आता है ना, तो इसके चांसेस बन जाते हैं वो 200 एमए को टच करने आएगा या 300 को आता है। तो उस वजह से मैं इस तरफ से मेरे को लग गया था कि ये प्राइस यहाँ पे आने वाला है। तो अब ये है मेरा आज जो वीकली जो प्ले है, जो आपका जो क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड का अपडेट था, तो वो इसमें बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें ज़्यादा डिटेल, क्योंकि हर वीडियो में मैं बार बार वो रिपीट नहीं करना चाहता। आगे चलते हैं इस वीडियो के अपडेट में। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है मेरे पास, वो है मार्केट साइफर, जो मैंने लिया हुआ है। अगर आप लेना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका मैंने चार्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे आपको बॉटम के बारे में पता चलता है। हाँ, मैंने आपको सही आपने सुना है कि बॉटम कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। तो इसमें मैं वी वेब, अगर आप नज़र मारो कि अभी जो एरो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है कि अभी जो प्राइस हमारा जो करंट का जो चल रहा है ना,
उसको मैंने कंपेयर किया है कि हम पिछले पैटर्न में पिछले टाइम पे अगर हम जाएं तो वो कहाँ तक पहुंचा होगा। तो यहाँ मेरे को लग रहा है कि अभी हम इस लेवल पे हैं और यहाँ पे अगर देखें तो इस लेवल पे है। तो इस लेवल के बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर बाद में वापस नीचे आया है। प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा। वो कितना ऊपर जाएगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद वो यहाँ तक जा सकता है 36,000। ये वीकली चार्ट है और यानी कि एक ही वीक में चले जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा कि अगर इस वीक में हमें एक अच्छी रैली दिखती है तो शायद वो इस तरफ से इतना ज़्यादा बुलिश ना हो, क्या पता वो 29 से ही वो नीचे आ जाए, है ना। तो ये जिगजैग होके ही ऊपर जाएगा, लेडरिंग करके ही ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं इसको जूम कर देता हूँ कि मेरे को जो इसका जो रिवर्सल है वो तब तक नहीं दिखता। ये वाला जो येलो वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वी वैप है, काफ़ी हैविली कस्टमाइज है। ये नॉर्मल वी वैप की तरह काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला जो येलो है, जब तक ये इस लेवल को टच नहीं करता, ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है 19.09 और दूसरा है -22.15, दोनों माइनस में है। तो जब तक जो वी वैप है यहाँ तक टच नहीं करता तब तक मार्केट में रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि एक ये पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट है। हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये किस तरह से दिख रहा है। तो अभी हमने पहले जो देखा वो पॉइंट था ये वाला, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ से आया उसके इमीडिएट कुछ देर के बाद हमें मिला ग्रीन डॉट, जो कि होता है एक बाय सिग्नल, ओवरसोल्ड भी आप कह सकते हो। तो ये था फर्स्ट इंडिकेटर। उसके बाद मेरे को ट्रिगर मेरे को यहाँ से हुआ, ठीक है। अब जैसे ही इसे ट्रिगर हुआ तो मैंने अपना ट्रेड ओपन किया। जैसे ही ये कन्वर्ट होता है, ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होता है, आप एक एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हो और बड़ी एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे ये कर्व मींस जो मार्केट फ्लो है, जो इसका जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, इसको ये मनी फ्लो बोलते हैं इसको, कि पहले रेड में था कि मार्केट से पैसा निकल रहा था। जैसे ही मार्केट में पैसा एंट्री होना शुरू हुआ, ग्रीन होना शुरू हुआ, मैंने अपनी एंट्री वहाँ पे आपको ले लेनी चाहिए। इस तरह से हम अगले वाला लेवल देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। वी वैप जब यहाँ तक नीचे आया, अब देखो यहाँ पर आया तो देखो ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, पर इसका एक स्पाइक आता है, बिल्कुल एक शार्प एज आता है। देखो कितना शार्प एज बना हुआ है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट में देखो, मैंने खोला हुआ है, कंप्रेस भी किया हुआ है, आप देख सकते हो कि कितना टाइम फ्रेम में मैंने स्क्रीन को ओपन किया हुआ है। तो ये देखो बिल्कुल शार्प एज बनता है। अब कहने को ये भी शार्प एज था, पर ये इतना नहीं था, इतना नहीं था। और इसके बाद मेरे को जो ग्रीन डॉट मिला ना वो काफ़ी यहाँ तक आके मिला है। अब यहाँ पे आगे जब गया तो उसके बाद मेरे को वापस जो मनी फ्लो है नीचे की तरफ आ गया। तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ को देखना है, 3-4 चीज़ें देख के वो एक तरह का मैच बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, जिससे आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। अगर सिंपल एक ही चीज़ को देख के आप ले लेते तो शायद यहाँ से आप पूरी 100% एंट्री ले लेते और यहाँ पे आपका जो है देखो कितना नीचे आया है। तो वो आप DCA अगर करते हो तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। तो हमेशा जब मैं DCA करता हूँ तो मेरी पहली एंट्री हमेशा 10% रहती है, अगर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ और मैं मिस नहीं करना चाहता। अगर मैं श्योर हूँ डायरेक्शन को लेके तब भी मैं 25% से ज़्यादा नहीं लेता ट्रेड। 25% के बाद अगला होता है अगला 25%, तो कितना हो गया टोटल 50% निकल गया आपका। फिर जैसे जैसे मार्केट आगे चलता जाएगा तो मैं वैसे वैसे अपना 25% ऐड करता रहता हूँ, कि हमेशा पूरा परसेंटेज ऐड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ऐसे कर्व में आने में अभी टाइम लगेगा। अगर हम ये वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये टाइम लगेगा अभी इसमें आने में। तो ये देखो ये अगला फरवरी टच हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो अभी हमें मार्केट एकदम से रिवर्सल दिखाए, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी हम जून मंथ के में चल रहे हैं। तो अभी 6-7 महीने और लग सकते हैं मार्केट को वापस एक अच्छा खासा जर्नी स्टार्ट करने में, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम लगेगा जो सिचुएशन आ चुकी है। और दूसरी बात देखो कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये वाला जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पे आके अगर मैं ड्राइंग्स हटा भी दूँ तो यहाँ पे आके ये रेड हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइन होता है। ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे कितनी देर रहता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2-3 कैंडल्स में रहा था, पर यहाँ पे ये काफ़ी देर तक रहा था। पर एक चीज़ आपने नोटिस की, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, पर यहाँ पे ये रेड में आ रहा है, जो कि डिफरेंट है। क्योंकि इसमें क्यों एक और चीज़ मेरे को जो ज़्यादा तंग कर रही है वो है यहाँ पे वीकली चार्ट में इसका रेड डायमंड का आना, जो कि हिस्टोरिकल कोई भी इसका एविडेंस नहीं हमें दिखा। पीछे मैंने सारा चेक कर लिया कि कोई भी हिस्टोरिकल रेड डायमंड वीकली चार्ट में नहीं दिखा। तो इस वजह से ये वाला जो डिप है ना, ये काफ़ी स्केरी हो सकता है। ये एकदम से
मार्केट हमें पिछली वाली की तरह से भी ज़्यादा दिखा सकता है। सब बंदे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये वाला जो वीक क्लोज हुआ तो इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा हमें रिलीफ रैली कर रहे थे कि थोड़ा सा हमें रिलीफ रैली दिखेगा, क्योंकि 9 वीक्स कॉन्टीन्यूसली हम नीचे आए थे। तो यहाँ से ऊपर गया और उस तरफ से फिर से एक देखो एक कितना ड्रास्टिकली नीचे आया। इस लेवल पे कितना था 32,251 और उसके बाद आज प्राइस कितना है 25,000। तो 32,000 से $10,000 नीचे आना तो एक बहुत बड़ी बात होती है। 62 से 10,000 नीचे आता तो लोग करते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल, पर 32 से नीचे आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अलर्ट करता है हमें। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अपने अपडेट में। ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसके बारे में मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ। ये अगर आपने मेरे पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता लग गया होगा कि जैसे ये मंथ ओपन हुआ था मैंने उसी दिन मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि BTC का ये मंथली सपोर्ट है इस वाले लेवल पे। आपको ये रीडिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आपको क्या चाहिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपको सारे लेवल्स दिख जाएंगे। तो ऊपर की जो तरफ है वो जो मंथली पिवट्स नज़र आ रही है और नीचे की तरफ वो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो अब देखो सपोर्ट 3 $10,000 तक जा रही है, सपोर्ट 2 17,000 पे आ चुका हुआ, पर अभी सपोर्ट 1 ब्रेक नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर आना अच्छी बात नहीं है, पर सपोर्ट 1 अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, वो एक अच्छी बात ज़रूर है। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि क्या पता यहाँ पे थोड़े दिन वो ऐसे ही थोड़ा सा डांस करे और शायद यहाँ से वो वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऊपर की तरफ जाने में आप बोलोगे कि 32,000 तक जा सकता है, पर मैं सोचूंगा मैं थोड़ा सा रिजर्व लेके चलूँगा, क्योंकि शायद ये 20 अब जिस हिसाब से गिरा है, अगर ये इतना ना आता तो मैं सोचता कि शायद ये इस लेवल तक जाता, पर अब मेरे को लग रहा है कि मार्केट में शायद हमें इससे ज़्यादा यहाँ तक एक छोटी सी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से इस लेवल तक जाता है तो आप अपने पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर नीचे आता है तो फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है। बट अगर यहाँ से सपोर्ट बना के इस लेवल के अगर ऊपर चले जाता है तो फिर अगला लेवल ओपन हो जाएगा। तो आपको जिस हिसाब से जो मार्केट चल रहा है कि आप उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखो जितनी आपको दिख रहा है चार्ट में, कि ज़्यादा ना सोचो कि ये एकदम से इस लेवल तक चला जाएगा। ये अभी इस लेवल तक आने के लिए मार्केट में एक बहुत बड़े कैटलिस्ट की ज़रूरत है, बहुत बड़ी न्यूज़ की ज़रूरत है, जो अभी लग नहीं रहा। क्योंकि अगर आप USA के जो फेड्स के जो इंटरेस्ट वगैरह आते हैं अगर उसको फॉलो कर रहे हो, तो अभी जो वीक फ्राइडे को जो हुआ था 8.3 एक्सपेक्ट कर रहे थे CPI, और जो आया है वो 8.6 आया है। तो अभी आने वाले वीक में उसका इंटरेस्ट भी अनाउंस किया जाएगा। तो वो ये सारी चीज़ें जो स्टॉक इक्विटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं। अगला अपडेट मैं बताना चाहूँगा जो मैंने डिस्कस किया था BTC डोमिनेंस के बारे में। अगर आप अल्ट कॉइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और BTC और इथेरियम में कम ट्रेड करते हो, तो आपको ये चार्ट हमेशा ओपन रखना चाहिए कि अब जो BTC जिस तरफ से यहाँ से एग्जिट लेना इसने टर्न लिया, तो उस टाइम से ही हमारा जो मार्केट है अल्ट कॉइन्स का वो डाउन जा रही है। देखो ये जनवरी में इसने यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश की थी और वहाँ पे गया, फिर हल्का सा हमें रैली दिखा होगा। अब देखो कितना एक ड्रास्टिकली ये बुलिश हो चुका हुआ है। ये डे चार्ट खुला हुआ है और ये वाला चार्ट भी मैं कॉन्टीन्यूसली रैंडमली मैं अपडेट करता रहता हूँ अपने ट्विटर हैंडल पे। और ये देखो यहाँ पे मेरे को लगा था कि ये इस लेवल पे यहाँ पे भी इसको ब्रेक मिला था, वापस नीचे आ गया था, यहाँ पे ऊपर गया और डाइवर्जेंस बन के नीचे आया और यहाँ पे भी एक तरह का डेविएशन बना और यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये यहाँ से घूम के वापस नीचे आ जाए। तो अभी क्या लग रहा है कि इसका जो लास्ट जो एक आखिरी उम्मीद आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 48.93% पे जाके शायद हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिले। बट वो रिवर्सल कितना होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसने इस तरह से रिवर्सल दिखाया और वापस निकल गया तो वो भी एक बड़ा हाइप बन सकता है, क्योंकि सब इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि BTC डोमिनेंस इस बार 50 क्रॉस करेगा और 50 के बाद अगर 55 क्रॉस कर जाता है तो ये 60 टच कर जाएगा। और अगर यहाँ पे आता है तो काफ़ी चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट में लोगों को लगना शुरू हो जाएगा कि BTC वाकई किंग है और जो 100 में से अगर 60% शेयर BTC के पास आ जाएगा तो आप समझ सकते हो कि अल्ट कॉइन की सिचुएशन क्या हो सकती है। अगला अपडेट मैं देना चाहूँगा इथेरियम BTC पेयर में। जैसे ही यहाँ पे पहुँचा था प्राइस
इस ट्रेंड लाइन से नीचे जब गिरा था तब मैंने क्या किया था, अपने बीटीसी, अपने इथेरियम को मैंने बीटीसी में कन्वर्ट कर लिया था, और ये मैंने बॉक्सेस तभी मैंने वहाँ पे अपने चार्ट में अपडेट कर दिए थे, अपने ट्विटर हैंडल पर भी आपको, मैं आपको दिखाऊंगा सारा मैंने कहाँ पर अपडेट किए हुए सारी चीज़ें। तो यहाँ से क्या हुआ, इस लेवल पे 0.66 पे 0.066 से मैंने इसको कन्वर्ट किया, और ये लग रहा था कि जो इथेरियम का जो प्राइस एक्शन है अगेंस्ट इन कंपैरिजन टू बीटीसी वो काफ़ी मेरे को वीक लग रहा था। जैसे ही इसने यहाँ से अगर वापस चले जाता तो शायद हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता, पर वहाँ वो वैसे वाला नहीं हुआ। चांसेस जहाँ पे भी बने थे, यहाँ पे भी मैंने काफ़ी इथेरियम को परचेज कर लिया था बीटीसी को कन्वर्ट करके, बट वो मेरे को वहाँ पे आके थोड़ा सा खाली करना पड़ गया। अब यहाँ पे लिया था और यहाँ पे लिया तो थोड़ा सा ऊपर जाके मैंने कन्वर्ट अच्छा हो गया। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आप इन दो कॉइन्स में भी अगर आप डील कर लेते हो ना अच्छे से, बीटीसी और इथेरियम में, तब भी आप अपने पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मेरा कोशिश क्या है कि यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा फिल करूँगा, और मेजर जो मेरी पोजीशन होगी मैं यहाँ पे उसको रिफिल करने की कोशिश करूँगा। अब अगला अपडेट देता हूँ, जो मैंने बीएनबी के बारे में अल्ट कॉइन जो मैंने पिक किया है, इसको मैंने क्यों पिक किया है, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो तो हम इसको देखते हैं कि ये कितना अभी तक नीचे आ चुका हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। तो इसका पीक गया था 693, और ये कब गया था 21 में, और ये वाला जो है 1 नवंबर। अगर हम 1 नवंबर को पकड़े तो प्राइस अभी कितना चल रहा है 290। एक सेकंड में कोई सारी चीज़ें हटा लेनी चाहिए। हाँ, तो अभी देखो अगर इसको हम मेजर करें प्रॉपर, तो ये इस लेवल से लेके 239 चल रहा है, तो अभी आया 63%, ठीक है। और अगर हम पुराने वाले से ऊपर से उठा लें तो अभी कितना चल रहा है 65%। तो इसको मैं लगातार कॉन्टीन्यूसली शॉर्ट करता जा रहा हूँ। मेरे को बीएनबी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको तब परचेज़ करना शुरू किया था जब ये $8 और $40 की रेंज में था, और $40 का जब मैंने परचेज़ किया था तो मैंने इसको मार्केट में बेचा था। सबसे पहले मेरा बिका था 275, और उसके बाद फिर मैंने सारा 400 के पास 400-500 की रेंज में जाके उसको सेलेक्ट किया हुआ है। पर उसके बाद मैंने बीएनबी को रिड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो अभी मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, मैं क्यों इसको शॉर्ट करता जा रहा हूँ, उसका कारण है ये चार्ट मैंने जो ड्रॉ किया था। इसको भी मैंने कॉन्टीन्यूसली अपने उसके ट्विटर चैनल के ऊपर मैंने अपडेट किया हुआ है कि ये जो मैंने बनाया था, जैसे ये प्राइस इसके नीचे आना शुरू हुआ, मेरे को लग गया था कि बीएनबी अब अपना एक अच्छा खासा हमें एक जो क्या कहते हैं ना, जो डरा देने वाला फेस है वो हमें दिखाएगा, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन भी बड़ी ऐसी आ चुकी हुई थी कि ये 2 मई को था। तो जैसे ही मेरे को ये लगा कि ये इस वाले जो रेंज है, जो आपको लाइट कलर में दिख रही होगी, लाइट का जो मैंने रेंज बनाया हुआ था, ये वाला ऐसे था, क्योंकि काफ़ी देर से ये होल्ड कर रहा था। देखो पिछली जून से होल्ड कर रहा था, और तकरीबन 1 साल के बाद वहाँ से जब ये रेंज टूटा, तो 1 साल के बाद जब ये रेंज टूटा ना, तो मेरे को लग गया कि इसने अपना काम कर दिया है। तो यहाँ पे आके मैंने शॉर्ट मारा। फिर जैसे जैसे मार्केट चलता गया, ये मेरा पूरा शॉट यहाँ तक मेरा नहीं आया था, मैं काफ़ी जल्दी ही निकल गया था। शायद मैं 271 पर ही निकल गया था, क्योंकि इतना लंबा मैं नहीं खेल पाया था उसको। फिर उसके बाद जब मैंने इसको अपडेट किया, फिर मैं आपको डे चार्ट में दिखाता हूँ कि दोबारा फिर मैंने इसको कैसे लिया। और ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, ये भी मैंने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे कि जैसे ये वापस इसके ऊपर गया, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं यहीं पे निकल आया था, शायद यहाँ पे या यहाँ पे निकल आया था, पर ये गया काफ़ी नीचे था, और यहाँ से मैंने लॉन्ग नहीं किया क्योंकि ये विक इतना सडन था, मैं उसको नहीं कैच कर पाया, या मे बी मैं डेस्क पे नहीं था। और फिर जब ये प्राइस यहाँ पे गया, मैंने क्या बोला था, जब यहाँ से गिरा तो हमें लगा कि ये ऐसे जाके एक तरह का डेविएशन बनाएगा और शायद हमें एक मार्केट में ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। बट हुआ क्या, मार्केट को कुछ और ही प्लान किया हुआ था कि सारा मार्केट नीचे गिर रहा था, तो फिर ये बीएनबी कैसे बच सकता था। तो जैसे ही यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया। फिर इसके पैरेलल जैसे ये कैंडल मेरे को मिला, ये वाला जो कैंडल मिला, मैंने यहाँ पे आके फिर इसको लगातार मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। और फिर ये मैंने इंडिकेटर्स बनाए हुए थे, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ट्विटर पे मैंने कॉन्टीन्यूसली डाली है कि बॉक्स 1 आ रहा है, बॉक्स 2 आ रहा है, और इसके नीचे एक और बॉक्स मैं लेके बैठा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नीचे है। और वो तब आ सकता है क्योंकि आपको पता है अगर BTC 2% जाता है तो ये वाले जो कॉइन्स होते हैं, अल्ट कॉइन्स होती हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाते हैं। अगर BTC 10% जाएगा तो ये वाला कॉइन भी हमें वो रंग दिखा सकता है। तो अगर सारे कॉइन्स 90% के नीचे जा चुके हुए हैं,
ठीक है, सारे कॉइन तकरीबन 90% डिप में आ चुके हुए हैं। तो इसका जो 90% है वो कितना आता है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसका जो 90% है वो आ रहा है $65 में, ठीक है। और मैंने तो बॉक्स यहाँ पर लगाया है और अभी तक तो मैं यहाँ पे यहीं तक उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद यहीं से हमारा पुल बैक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा प्राइस एक्शन हुआ है। अगर इनकेस यहाँ से भी नीचे जाता है तो एक छोटा सा अमाउंट हमें वहाँ पे भी रखना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि अगर डिप आता है, इतना अग्रेसिव डिप आता है, तो अल्ट कॉइन्स 90% के करीब नीचे आते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपडेट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है कि अगर आप कुछ चार्ट्स हैं जो कॉइन्स के अलावा अगर आप देख लेते हो तब भी आप काफ़ी अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ये भी मैंने अपडेट उसी वक्त कर दिया था, कॉन्टीन्यूसली मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ DCA के बारे में, कि मेरे को लगा था कि इस वाले पॉइंट से ये वापस आ सकता है। ये वाला जो रेड लाइन लगाया था यहाँ से वापस इसका बन रहा था, चांसेस बन रहे थे, पर ये फिर वापस ऊपर गया। उसके बाद ये नीचे आया, क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे आया, और फिर से इसने एक यहाँ से जब इसने लेना शुरू किया ना, तब फिर मेरे एक तरह से शॉर्ट एक्टिवेट होने शुरू हो गए थे अल्ट्स कॉइन के लिए। अब ये क्लियर कट एक इंडिकेशन था, अगर आप उसको डे चार्ट में देखते हो, क्लियर कट इंडिकेशन था कि डिक्सी बढ़ रहा है और वो क्रिप्टो के लिए सही नहीं होता। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसने, ये देखो 2020 का रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ पर, और एक इसने पिछले वाला रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि बड़ा पुराना था 2017 का, ठीक है, 2017 का और 2020 का। तो अभी जो आगे जो नज़र आएगा वो काफ़ी स्केरी है। अगले जो लेवल्स हैं वो काफ़ी हाई जा रहे हैं, वो आ जाते हैं फिर आपके 120 के अंदर। तो अगर यहाँ से यहाँ चले जाता है तो पता नहीं मार्केट में क्या होगा। पर अभी एक सारे जो रिलीफ रैली जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल हो सकता है क्रिप्टो में, अगर जो ये डिक्सी है ये यहाँ से हमें थोड़ा सा रिवर्सल दिखाने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो पहला इसका स्टॉप ओवर इसका 100 होगा। अब 100 से अगर ऊपर चला जाता है तो फिर वापस डेंजर जोन है, पर अगर ये यहाँ से आके यहाँ तक आ जाता है तो हमें काफ़ी एक अच्छा खासा एक छोटा सा रिलीफ रैली देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत आज के टाइम में उसकी ज़रूरत बन चुकी हुई है। तो ये थे मेरे आज के अपडेट्स। अगर मैं आपको ट्विटर के थोड़े बारे में बताऊं तो ये कॉन्टीन्यूसली, ये देखो ये वाला चार्ट भी मैंने जो अभी हमने डिस्कस किया, मैंने इस पर पोस्ट किया हुआ था। फिर BTC डोमिनेंस के बारे में भी मैंने उसका जिक्र पोस्ट किया हुआ था। उसके बाद ये मैंने एक गैन फेन थ्योरी में यूज़ करना शुरू कर रहा हूँ। इसको मैंने पब्लिक वीडियोज़ अभी मैंने नहीं बनाई, पर मेरे को काफ़ी इसमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको ये भी वीडियोज़ में दिखेगा। अगर इस चार्ट को आप देखना चाहते हो तो इसको आप मेरे ट्विटर पर आ सकते हो, क्रिप्टो मेटल में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी लग रहा था कि जो मैंने फिब लेवल्स लगाए थे कि BTC को जो मोस्टली जो सपोर्ट मिलता है वो 0.38 पे मिलता है। तो इस बार के हिसाब से 0.38 हमें कहाँ पे मिल रहा है, वो 21,000 की रेंज में मिल रहा है। तो यहाँ से हमें लग रहा था कि जो उस वक्त जो प्राइस था वो रिवर्सल नहीं लग रहा था। ये 22 घंटे पुराना चार्ट है, तो 22 घंटे में एक्शन काफ़ी हो चुका हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस 27 के ऊपर था, अभी प्राइस हमें 25 के करीब दिख रहा है। तो ये चार्ट्स मैं कॉन्टीन्यूसली अपने अपडेट करता रहता हूँ। अब मैंने एक रिवर्सल की भी मैंने बात की थी कि अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो वो कहाँ पे दिखेगा, जो मैंने आपको क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड में बताया। तो ये येलो इंडिकेटर मैंने वहाँ पे मार्क किया था। उसके बाद मैंने इथेरियम BTC के पेयर में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये BNB के मैंने डिस्कस किया हुआ है कि इथेरियम अगर बिटकॉइन में फॉल कर रहा है, इथेरियम अगर BTC पेयर में फॉल कर रहा है तो कोई भी अल्टकॉइन नहीं बचेगा। तो ये मैंने BNB के जो बॉक्सेस मैंने जिक्र किए थे, मैंने सारे चीज़ें मैं कॉन्टीन्यूसली अपडेट करता जा रहा हूँ। और इथेरियम जैसे मैंने बोला था कि अराइव्ड इन द हाईलाइटेड जोन, तो ये भी एक सारी चीज़ें अगर आप अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते रहते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हो, तो आपको ये चार्ट्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। हम जैसे कोई बंदा सोच रहा हो कि मेरे को उसको BNB में अपना पोजीशन बिल्डअप करना है, पर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो एक मेजर आपका मैंने तो शॉर्ट लेवरेज में ओपन कर दिया था और यहाँ पे आके फिर मैंने उसको स्टॉप आउट किया। अब जैसे ही इसके नीचे गया तो मैंने उसको फिर से मैंने ओपन कर दिया शॉर्ट को, और मैंने आज मॉर्निंग में ही उसको क्लोज़ किया है। एक डेढ़ घंटा हो चुका हुआ है, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब मेरे को देखना है कि वो यहाँ तक आता है या वो वापस उस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसका मैं आपको कॉन्टीन्यूसली अपडेट कर दूंगा जो भी मेरे को नज़र आएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं इसमें जिक्र, ये देखो इथेरियम के बारे में भी लिखा हुआ था कि जैसे ही इस लाइन के नीचे आया था तो मेरे को लग गया था कि अब ये नीचे वाली जोन में जाने वाला है। और यहाँ तक मैंने उसको 1250 के करीब मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ था।
और ये BNB का फिर से आ गया। और चेन लिंक में भी मैंने लिया था। चेन लिंक में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेड प्ले किया, क्योंकि चेन लिंक एक ऐसा कॉइन है जो बेयर मार्केट में भी इम्प्रूव करता है। तो मैंने इसको लॉन्ग ले लिया था। मैंने शायद लॉन्ग यहाँ से लिया था, सोच रहा था कि यहाँ से लिया था, फिर मेरे को लॉन्ग मेरा SL हिट हो गया, वो चला नहीं इतना, तो वो नहीं सक्सेस मिला। तो पर मैंने स्टॉप लॉस बड़ा करीब रखा हुआ था। जैसे ही इस लाइन के नीचे गया ना, हल्का सा विक भी आया तो मैं वहाँ से निकल आया था, पर ये गया काफ़ी नीचे गया था, काफ़ी नीचे चले गया था उस पॉइंट से। तो मैंने तकरीबन $8 से इसको लिया था। तो मेरे को लगा कि चल देखते हैं, थोड़ा करके देखते हैं प्ले, बट वो प्ले सही तरह से कामयाब नहीं हुआ। ये वाला कैंडल था, सॉरी, हाँ ये वाला नहीं। तो मेरे को लगा कि जैसे ही इसके नीचे आ रहा, फिर मेरे को लग गया मैं कि अब ये मिलने जा रहा है अपने सपोर्ट बैंड को, जो मैंने क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड का जो बनाया हुआ। तो इस तरह से ये ट्रेड, मैं इस तरह से आपको सारे जो चार्ट्स हैं मैं यहाँ पे आपको पोस्ट करता रहता हूँ। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पुरानी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्विटर को फॉलो करना। मेरे जितने भी जो मेरे मेंबर्स हैं वो सभी मेरे ट्विटर चैनल को फॉलो करते हैं। मैंने उनको स्पेशली बोला हुआ है, क्योंकि वो मेरे पेड मेंबर्स हैं, तो मैंने बोला हुआ है कि कोई भी भैया लाइक और कमेंट उस पर पब्लिकली ना डालो सारी चीज़ें। अगर आपने कुछ डिस्कस करना है तो हम 1-on-1 कॉल पे डिस्कस करते हैं। बट आपके लिए सारा कंटेंट पब्लिक मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, क्योंकि मैंने कुछ भी इतने सारे चार्ट्स तो कोई आपको पेड मेंबर वाला भी नहीं देता होगा जितने मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।